आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। इन दिनों मुल्क में एक बेचैनी सी है। मुल्क के कई हिस्सों में फिरकावाराना फसादात रूनुमा हुए हैं। रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हालात खराब हुए। इसके बाद हनुमान जयंती पर भी शरपसंदों ने फिरकावाराना कशीदगी बढ़ाई। दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी दो फिरकों में कशीदगी बढ़ी। सवाल यह उठता है कि मुल्क में अचानक फिरकावाराना माहौल इतना ज्यादा कैसे खराब हो गया। इससे पहले भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मजहबी जुलूस निकलते रहे, कभी इतने ज्यादा हालात खराब नहीं हुए। आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क के भाईचारे और अमन अमान के लिए खतरा है और जो मुल्क में अमन अमान देखना पसंद नहीं करते या देखना नहीं चाहते। आखिर ये कौन लोग हैं? क्योंकि हिंदुस्तान अपने रिवायत के लिए, अपने त्योहारों के लिए, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में जब मजहबी जुलूस निकलते हैं और इस तरह के फिरकावाराना फसादात होते हैं, तशद्दुद होते हैं, तो इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं। ताहिरा हसन साहिबा समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और वेदभूषण शर्मा जी रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रावत साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। एच.एस. रावत जी, हिंदुस्तान को हम लोग हमेशा से जानते हैं कि अपनी रिवायत के लिए, अपने कल्चर, अपने त्योहार, अपने फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। और क्योंकि अवध से हम लोग आते हैं, लखनऊ के इलाके में जब हिंदू मुसलमान किसी का भी कोई जुलूस निकलता था तो हम लोग देखने के लिए बाहर निकलते थे। हिंदू भाइयों के जुलूस होते थे तो मुसलमान देखने के लिए निकलते थे, और मुसलमानों का जुलूस होता था तो हिंदू भाई अपनी छतों से और अपने घरों से उसे देखते थे। लेकिन अब तो यह अचानक माहौल इतना ज्यादा बदल गया है कि कोई जुलूस निकलता है और उसमें हंगामा हो जाता है और वो कम्युनल शक्ल ले लेता है। रावत साहब जी बिल्कुल, अबू हुरैरा साहब आपने बिल्कुल बात जायज की है। हमें भी याद है जब हम छोटे थे तो चाहे वो मुहर्रम का जुलूस निकलता था, चाहे कोई रामनवमी का जुलूस निकलता था, तो सभी बड़े प्यार के साथ भाग भाग करके सड़क के दोनों तरफ किनारे पर हम खड़े हो जाते थे और देखते थे और उसका वेलकम करते थे। लेकिन जैसे जैसे वोटों की राजनीति हावी होती चली गई देश के ऊपर, तो जो स्लीपर सेल है, हर पार्टी का एक स्लीपर सेल होता है जिसको बुद्धिजीवी सेल बोलते हैं। अब वो बुद्धिजीवी सेल जो होता है वो या तो ये सोचता है कि किस प्रकार से घृणा फैला करके हम वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए। पहले जातिवाद का स्लीपर सेल था कि जो दूसरी जाति को भड़काते थे, आज भी उसी प्रकार का एक सेल काम कर रहा है। तो ये वोटों की राजनीति की वजह से अबू हुरैरा साहब, ये स्लीपर सेलों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति घृणा भरने शुरू कर दी और अपनी अपनी पार्टियों को ऊपर लाने के लिए, इस पहले जातिवाद का जहर था, अब वो जातिवाद का जहर खत्म हुआ तो वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के अंदर आ गया और जिसके कारण ये स्थिति बन गई है। और अब इससे खाई इतनी गहरी हो चुकी है, इसको पाटना इतना आसान नहीं रह गया है। अब तो वोटों की जो पार्टियां जो इस तरह से ड्रामेबाजी कर रही हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस खाई को पाटा जाए। अगर ये खाई नहीं पाटी गई और इसी प्रकार से ये चलता रहा, क्या अगर रामनवमी की कहीं यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव हो, या कहीं जुलूस मुहर्रम का निकलता तो उसमें पथराव हो, या कहीं इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो निश्चित तौर पर देश का विभाजन हो जाएगा, देश टूट जाएगा और देश को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हम ये जख्म देख चुके हैं। इसलिए पार्टियों के स्लीपर सेलों को, पार्टियों के बुद्धिजीवी वर्ग को और दूसरी जो जातियों के नेता हैं उनको इस बात को समझना होगा कि देश पहले, राष्ट्र पहले। अगर राष्ट्र बचेगा तो तुम्हारा धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो तुम्हारी जातियां बचेंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इसको खत्म होना चाहिए और हिंदू मुसलमानों को समझना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के प्रहार और अटैक ना सिर्फ मुसलमानों को समझना होगा। रावत जी आपका ये जो सेंटेंस है कि सिर्फ मुसलमानों को समझना होगा, क्या मतलब है? क्योंकि यहां तो हम तमाम मजहब की बात कर रहे हैं। रावत जी यहां पर तो हम तमाम मजहब की बात कर रहे हैं। नहीं, इसलिए तमाम मजहब में ऐसा हो नहीं रहा है। अगर कोई सरदार, यानी माहौल सिर्फ मुसलमान खराब कर रहे हैं, माहौल सिर्फ मुसलमान खराब कर रहे हैं। देखिए
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल तक की स्थिति देखें, इधर आप राजस्थान से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक और आसाम तक देखें, तो यही हालात है। क्या हिंदुओं ने आज तक कोई ऐसा एक उदाहरण बताओ जहां पर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की हो? हिंदू हमेशा अगर कहीं मुसलमान तकलीफ में होता है तो मंदिरों को खोल देते हैं, भाई आप नमाज अदा कर लीजिए। केरल के अंदर मंदिर खोल दिए गए, आप नमाज अदा कर लीजिए, वहां पर बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गई थी। लखनऊ के अंदर मंदिर खोल दिए गए थे, आप अपनी नमाज अदा कर लीजिए। रावत जी, अभी रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर कितने मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों को पानी पिलाया, जगह जगह उनका इस्तकबाल किया, उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई, तो ये सब कुछ नजर नहीं आता है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक वो सेल है कि जो भाईचारे को बनाने की कोशिश करती है, उसके पीछे भी वही सेल काम करती है कि जब देखिए, जब सेलेक्टिव हो जाते हैं तभी ये मसला पैदा होता है। जब सेलेक्टिव हो जाते हैं तब ये मसला पैदा होता है रावत जी। नहीं, सेलेक्टिव नहीं है। देखिए, ये तो अगर आप जम्मू कश्मीर की कहानी से लेकर के देखें और आगे तक चले जाएं तो ये स्थिति रही है मुसलमानों का भय बनाना, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना, चाहे वो भागलपुर का कांड हो, चाहे वो बंगाल का कांड हो, चाहे जम्मू कश्मीर का कांड हो, चाहे करौली का कांड हो, तो कहीं पर भी इस तरह की स्थितियां होती रही हैं। तो मैं तो दोनों को ही कहना चाहता हूं, क्रिया की प्रतिक्रिया में भी हिंदुओं को समझना चाहिए और मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए, भाईचारा ही सबसे बड़ा ये बात हुई रावत जी, ये सेंटेंस आपका अच्छा लगा कि हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए, मुसलमानों को, क्योंकि जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। जो शरपसंदी फैला रहे हैं, शरपसंद है, उनका कोई धर्म नहीं हो सकता है। जो मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, जो भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हैं, जो अमन अमान में खलल डालना चाहते हैं, उनका कोई धर्म नहीं हो सकता है। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, जिस तरह से डॉक्टर रावत साहब कह रहे थे कि वोटों की सियासत है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में हमारी सियासत का जो बदला रुख है उसका यह नतीजा है, या इसमें और भी कुछ चीजें आप देखते हैं? देखिए, यकीनी तौर पर जब भी कहीं पर भी कोई भी कशीदगी होती है तो कौमों के दरमियान उसमें कहीं ना कहीं सियासती कारफरमा होती है और पॉलिटिकल पार्टीज ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को हवा देते हैं। लेकिन आपके इस चैनल के जरिए से मैं तमाम शहरियों को से यही अपील करूंगा कि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट जाती है। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी पार्टी की हुकूमत होती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम लोग जो एक महल्ले में रहते हैं तो अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हम लोग को हमेशा एक साथ ही रहना है। लिहाजा किसी थर्ड पर्सन की वजह से हम लोग अपने ताल्लुकात क्यों खराब करते हैं, अपनी जान को क्यों दांव पे लगाते हैं। और जिस तरीके से लोग नफरतें फैला रहे हैं, उससे ये समझना होगा कि हमारे बच्चों के जहन, हम लोग खुद अपने बच्चों के जहन क्यों पल्यूट कर रहे हैं एक दूसरे कौम के खिलाफ। तो उसका कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव असर बच्चों के जहन पर भी पड़ता है। और आने वाले दिनों में कौन माँ बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चा जो है वो कोई खुदा न खास्ता क्रिमिनल बने। लेकिन जब नफरतें फैलाई जाएंगी, जहनों में बैठाई जाएंगी, तो आने वाले दिन खुदा न खास्ता और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये जो बात कही गई, अभी होली का त्योहार गुजरा हमारे शहर लखनऊ ही में, आप देख लें तो इसी शहर में मुसलमानों ने सबीलें लगाई और हिंदू, और पूरे होली के जुलूस पर बाकायदा फूलों की बारिश की गई। अभी इसी साल होली के मौके पर उसी दिन आप सबने देखा कि जुमा भी था, शबरात भी थी। हम लोगों ने खुद ये ऐलान किया कि मसाजिद में लोग अपने नमाज का टाइम, वो भी जुमे की नमाज का टाइम 1 घंटा एक्सटेंड कर लें। सबने 1 घंटा एक्सटेंड कर लिया, जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों को होली खेलने में कोई दिक्कत और परेशानी के सामना ना करना पड़े और हम लोग भी पुरअमन अंदाज में या माहौल में नमाज अदा कर लें। और वो हुआ, सबने इस बात को देखा। अब जो भी मजहब हो, जैसे मस्जिद है, मस्जिद से अजान होती है, नमाज होती है, तो जाहिर सी बात है हमारा मुसलमान इबादत करने जाता है तो उस इबादत में कोई खलल डाले, या हमारे हिंदू भाई मंदिरों में जाते हैं, वहां पर कोई कहे कि हम मंदिर के बाहर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ेंगे या कोई मजहबी रस्म करेंगे, दोनों तरीके से ये बात कबूल नहीं है। बिल्कुल मजहब का बुनियादी तौर पर काम ये है कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं, अपने अंदर मजहब के जरिए से पॉजिटिविटी पैदा करें, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करें, हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा हो। ये बुनियादी तौर पर मजहब का मकसद है। बिल्कुल, मकसद आपसी भाईचारे को बढ़ाना होना चाहिए
और भाईचारे को मजबूत करना, ना कि तोड़ना होना चाहिए। मैं वैद भूषण जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ताहिरा हसन जी, क्या आपको लगता है कि जो मुल्क अपने भाईचारे, अपने त्योहारों के लिए जाना जाता हो, अब उसी मुल्क में जब कोई त्योहार आता हो तो लोगों में एक बेचैनी, एक खौफ हो कि अब रामनवमी आ रही है, अब क्या होगा, मुहर्रम आ रहे हैं, अब क्या होगा? तो यह मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि समाजी ताने बाने के लिए यह बड़ा खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। देखिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं बार बार कहती हूँ, जो संविधान से चलता है। और आजादी के बाद ब्रिटिशर भी इस बात के लिए बड़ा वो थे कि कैसे चलेगा ये मुल्क। यहाँ तो तरह तरह के भिन्न भिन्न जात पात और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन देखिए कैसा खूबसूरती से ये गुलदस्ता सजाया गया। उस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। और धर्म की बात है, धर्म तो सारे धर्म इंसानियत सिखाते हैं। देखिए, मुझे तो अपने बचपन से लेके जब मैं टीन एज तक में थी, तब तक मुझे याद है कि हम लोग कितने, हमारे नॉन मुस्लिम्स जो है वो मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होते थे कि दुआ फूंक दी जाए जब नमाजी निकलेंगे। मंदिर की सीढ़ियों पे जब घंटा बजता था तो हम लोग बड़े एहतराम करते थे उसका भी। तो आखिर इस देश की गंगा जमनी तहजीब, एक जो ताना बाना था, उसको तोड़ने का कौन काम कर रहा है? ये कौन चाह रहा है कि देश पीछे चला जाए? उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता है? मेरा ये सवाल है। बात हो रही है कि फलाना समझे फलाना समझे, हिंदू मुस्लिम की बात न कीजिए, कौन क्या समझे। ये देश संविधान से चलता है, तो जो भी संविधान के विरुद्ध जा रहा है उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाए। कोई कहता है मस्जिद में अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा फौरन शुरू कर देंगे। कोई साहिबा कहती है कि हम तो मंदिर के बाहर खड़े होके बैठ के वो कुरान पढ़ेंगे। अरे भाई, उनसे पूछिए कि किसने आपसे कहा ये सब फैलाने के लिए? उसके पीछे कौन लोग हैं, पता करिए। कहा जाता है ना कि जब कोई चीज शुरुआत होती है उसको वहीं पे खत्म करिए। कानून हमारे पास है, जो इस तरह की स्पीचेस दी जाती है कम्युनल, इंसाइटफुल, उनके खिलाफ कानून 153A 255 है हमारे पास, आईपीसी की धाराएं हैं, मजबूत कानून है, उन सबको लगाइए। और ये बात मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि हिंदू संभल के रहे, मुस्लिम संभल के रहे। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, इस देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। भारतवासी, हम सब भारतवासी हैं, हम सबको कानून का सम्मान करना है। नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, रावत साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं और भारतवासी हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल। और इसी चीज को समझना होगा कि हम इंसान पहले, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, हिंदू मुसलमान बाद में है, ताकि जो आपसी रिश्ता है, जो आपसी भाईचारा है, वो और मजबूत होता रहे। मैं वैद भूषण शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस तरह के वायलेशन पहले सुनने में नहीं आते थे कि किसी मजहब का कोई त्योहार है, कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें इस तरह के दंगे और तशद्दुद होते हो, कम्युनल वायलेंस होते हो। और अभी सर दिल्ली में आप देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी कमी की इतना बड़ा जुलूस निकलता है और बाद में पता चलता है कि इसकी तो परमिशन ही नहीं ली गई थी। खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। बिल्कुल। वो कौन लोग हैं? सभी की बात ध्यान से सुन रहा था। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप तमाम जितने भी दंगे, चाहे करौली, चाहे मध्य प्रदेश में 12 जगह पर दंगे हुए पूरे देश में जी। रामनवमी, हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिस वजह से हम आज डिबेट पर बैठे हैं। जितने भी हम पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे मैडम बैठी हैं, चाहे मौलाना साहब बैठे हैं, चाहे रावत जी बैठे हैं, हमारे आपके बच्चे इस तरह के जुलूस में, इस तरह की चीजों में क्यों अरेस्ट नहीं होते, क्यों शिरकत नहीं करते? समझने की बात है। जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, 8 हिंदू अरेस्ट हुए हैं और टोटल 25 आदमी अरेस्ट हुए, बाकी मुस्लिम्स हैं। वो किस बिरादरी से आते हैं, किस लेवल से आते हैं, उनकी शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से उनको एल्योर किया जाता है, उनको अपनी तरफ खींचा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि इस देश में कई राजनीतिक पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रही हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ना राजनीति में जाना चाहता।
तो इनको समझने की जरूरत है कि क्यों ये इन तरह के लोगों को इन चीजों में घसीटा जाता है। मैं घसीटा वर्ड बोल रहा हूँ, ये आप खुद से नहीं आते हैं, अपने आप से, ये रोजी रोटी कमाने वाले आदमी हैं। जहांगीरपुरी 25 गज के मकानों के अंदर गरीब लोग रहते हैं, वहां कोई एफ्लुएंशियल तबका नहीं रहता है। दिल्ली में, इसी दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती कुछ साउथ दिल्ली के इलाके में निकली, जहां मस्जिदों से फूल फेंके गए, उनको पानी पिलाया गया, उनको वेलकम किया गया। मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, पुरानी दिल्ली में मैंने सैकड़ों नहीं हजारों जुलूस देखे हैं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सिख भाइयों का जुलूस निकलता है। ये जो गरीब आबादी है, चाहे वो करौली में है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जहांगीरपुरी में, यहां पर ही इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। मैं आप सभी को से पूछना चाहता हूं, इस देश के अवाम से जानना चाहता हूं कि यहीं पर प्रॉब्लम क्यों आती है। इन लोगों को कौन बहका फुसला रहा है, कौन वो ताकतें हैं जो इनको इस तरह की चीजों को करने के लिए शह देती हैं। अब जहां तक परमिशन की बात थी, अभी परमिशन का सवाल आया, इसमें मैं आपको क्रम से बताऊं आपके व्यूअर्स को। इसमें एक एप्लीकेशन 25 तारीख को आई, दूसरी एप्लीकेशन 31 तारीख को आई, उनकी विद ड्यू इंक्वायरी के बाद में उनको एक परमिशन दे दी गई। तीसरी परमिशन बिल्कुल एक दिन पहले आई, प्रॉपर तरीके से रिसीव की गई, परंतु उसकी एक प्रोसीजर होता है पुलिस के अंदर, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। ऑर्गेनाइजर से एक एफिडेविट लिया जाता है, डूज एंड डोंट डू, कि आप लाउड स्पीकर बजाओगे, उत्तेजक भाषण नहीं दोगे, कोई इस तरह का कार्य नहीं करोगे जो गैर कानूनी काम हो। वो प्रोसेस में था, उसकी परमिशन उनके पास नहीं आई थी, पर उन्होंने अप्लाई जरूर किया था। अब जो सवाल आता है वो आता है कि इस तरह की वारदातें क्यों होती हैं, कौन इसके पीछे है। अभी मैं किसी और चैनल पर बैठा था, वहां PFI का नाम जोड़ा गया, इससे SDFI का नाम जोड़ा गया। मेरा तो केवल ये कहना है कि इसमें जो आम आदमी पिसता है, मेरे और आप जैसे आदमी इस डिबेट पर बैठते हैं, जो एफ्लुएंशियल आदमी है, बड़े लोग हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, उनको इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो भाई, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, कोई उनके लिए केवल एक टेस्ट की चीज है, स्वाद की चीज है। इस तरह बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में, क्लब्स में बैठकर वो मेरी आपकी डिबेट को देख रहे होंगे और बातचीत कर रहे होंगे और अपना पार्टी करके घर चले जाएंगे। तो ये सवाल इस देश के नीचे और मिडिल लोगों तक जुड़ा हुआ है। मौलाना साहब मेरी बात को, लखनऊ में रहते हैं मौलाना साहब, शायद मेरी इस बात को एग्री करेंगे। ये मामला मेरे आपके लेवल का जुड़ा हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर कोई सोचे कि बहुत बड़े लेवल पर IAS IPS या उस लेवल के जो बड़े बिजनेसमैन है या बड़े जो बिग हाउसेज हैं, उनको ये इफेक्ट करता, उनको कुछ इफेक्ट नहीं करता। उनके लिए सिक्योरिटी है, उनके लिए पैसा है, उनके लिए तमाम इंतजाम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए आंख बिछाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग होती है, उनको वहां से पैसा मिलता है। नुकसान किसका हुआ भाई? नुकसान तो मेरा और आपका हुआ ना। तो यही तो समझना है। लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते और समझते हुए भी जानबूझकर अनजान बन जाते हैं। तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम चीजों को सही ढंग से रैशनलाइज नहीं कर पाते, उनको समझा नहीं पाते। अब उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी कूद पड़ते हैं। जैसे अभी जो मेन इसमें अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो क्यों कूदे इसके अंदर? क्योंकि उनको मौका मिला कि वो भी अपनी एक राजनीति कर लें, या छोटे लेवल पर, जहांगीरपुरी लेवल के ब्लॉक लेवल पे वो भी अपनी नेतागिरी थोड़ी बहुत चमका लें। तो ये तमाम चीजें हैं, ये आकलन की चीज है। बिल्कुल इसे समझना होगा। बड़ी अच्छी बात वेद भूषण शर्मा जी आपने कही कि इसमें असल में नुकसान किसका होता है। जो गरीब, जो पढ़े लिखे, या जो बिल्कुल समाज से टूटा हुआ जो तबका होता है, उसी का सबसे ज्यादा एक तरह से नुकसान होता है। और बड़ी अच्छी बातें आपने रखी है। मैं डॉक्टर HS रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। रावत साहब, अचानक मुल्क में इस तरह के कम्युनल वायलेंस में बढ़ोतरी हुई। अब सवाल ये उठता है कि हम सभी यहां पर गौर व फिक्र करने के लिए बैठे हैं कि किस तरह से इस बिदत से नजात मिलेगी। ये जो एक माहौल बन गया है, इसे बदला कैसे जाए? फिर से वही हिंदुस्तान, वही जिसमें हिंदू मुसलमान सब आपसी भाईचारा जो देखने को मिलता था, वही माहौल कैसे पैदा होगा? रावत साहब। अबू राणा साहब, आप बड़े विद्वान और बड़े तार्किक आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, और आपको पता है आज की डेट में बहुत कम है ये जो उपद्रव टाइप है ना, ये होते थोड़े हैं, दिखाए ज्यादा जाते हैं। क्योंकि मीडिया आज की डेट में, सोशल मीडिया हमारे पास जो आ गया है ना, उसकी एक देन है। नहीं तो अगर ये कम्युनल वायलेंस अगर पीछे देखा जाए तो जहां हिंदुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी तो लाखों लोग मर रहे थे उस टाइम पर, बहुत बुरा हाल था। देश आजादी के टाइम पे बहुत बुरा हाल था। इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी ये वायलेंस नामात्र है। लेकिन सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ, उससे ऐसे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान मेरा सवाल ये रावत साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि अब वायलेंस नाम के बराबर है, तो आखिर ये नाम के बराबर क्यों है? ये तो खतरा ही है ना हिंदुस्तान के लिए।
ये खतरा है हिंदू और मुसलमान के लिए, या आपसी जो भाईचारा है उसके लिए खतरा है? निश्चित तौर पर खतरा है। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों के स्लीपर सेल इसके पीछे काम करते हैं। आप देखिए, आज से 10 साल पहले ओवैसी बंधु को कोई जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था। अपनी विधानसभा तक और अपनी लोकसभा तक वो सीमित थे दोनों भाई। लेकिन अकबरुद्दीन ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि वो नेशनल क्या इंटरनेशनल क्या, वो 56-57 देशों का हीरो बन गया, और उसके बाद अब उसको बरी कर दिया गया तो हीरो है। और उन्होंने अपनी पार्टी को इतना फैला दिया कि 5 विधायक उनके बिहार के अंदर आ गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी 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 चल रही थी। तो जब इनका स्लीपर सेल इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देता है, तो जो लोग इनके अंधभक्त, अब देखिए आप, मैंने पहले ही कहा था रावत जी, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। आपको सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं, बाकी के जो नाम है आप वो नाम नहीं लेते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। मैंने कहा कोई भी पार्टी, मैंने कहा कोई भी पार्टी। अब जैसे जर्जिस जैसा धार्मिक आदमी है ना, और जाकिर नाइक जैसा आदमी अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण देता है तो निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर यतीम मारा जाते हैं। तो इसलिए दोनों पर शिकंजा कसने की जरूरत है। ऐसे आदमी को बरी करना ही नहीं चाहिए था। अब कोर्ट में उन्होंने बरी कर दिया विधायक साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी को दूसरा उसके बराबरी टक्कर में देगा, तो होगा क्या कि वो कोर्ट का हवाला दे करके फिर छूट जाएगा। इसलिए मैं सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं और धार्मिक लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार से देश को बचाने के लिए इस तरह की जहरीले वायलेंस और भाषण नहीं होने चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए। अगर आप जर्जिस नाम के उस वायरस को सुन लो तो ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति को गोली मार दी जानी चाहिए। और जो बहुत दूसरे दलित लोग हैं वो भगवान राम के बारे में, सीता के बारे में, हिंदुओं के बारे में नहीं, इसके लिए रावत जी देखिए, रावत जी आप जैसे जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन्हें भी निकलकर सामने आना होगा और चश्मा उतारना होगा। एक निगाह से हिंदू मुसलमान सबको देखना होगा, और जो कसूरवार हैं, जो शरपसंद हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हिंदू मुसलमान को एक नजर से देखने की जरूरत है। मेरे पास वक्त की कमी है, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, हालात कैसे सर बदलेंगे? बहुत मुख्तसर में सर। हालात तभी बदल सकते हैं जब हम और आप, जो कोई भी रहता है, वो अपने मोहल्ले में सिर्फ अपने मोहल्ले वालों से और उनके मजहब से अकीदत और मोहब्बत का मामला करें, और तमाम मज़ाहिब की इज्जत और एहतराम किया जाए, और बाहर वालों की ना सुनी जाए, और लोग ये समझ जाएं कि जब भी कहीं इलेक्शन होने वाला होता है, अब तो ये है कि लोकल इलेक्शन से पहले भी इस टाइप का माहौल बर्पा किया जाता है। बिल्कुल। तो लिहाजा हम लोग खुद इसके शिकार ना हो, दूसरे फायदा उठा के चले जाते हैं, जिंदगियां गरीब आदमी की बर्बाद होती है। और जो त्योहार, बिल्कुल, यानी बहुत होशियार रहने की जरूरत है। ताहिरा हसन जी, कैसे माहौल बदला जाएगा? अभी बहुत देर नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी कहा था हमारे आईपीएस ऑफिसर थे को, आप मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाहर से कर रही हूँ। वेद भूषण जी हैं। जी, भूषण जी ने जो कहा था बिल्कुल ये फैक्ट है कि आप देखिए जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये गरीब बच्चे जिनके पास ना एजुकेशन ढंग से है ना कुछ है, उनको जाके भड़काया जाता है। तो जाहिर है हम इस वक्त काम करें, अपने मोहल्ले में काम करें, जैसे कहा मौलाना साहब ने, तो काम शुरू कर देना चाहिए, अब इंतजार नहीं करना चाहिए। और अब काम करना चाहिए एजुकेशन का। मैं बार बार बिल्कुल। वेद भूषण जी, लास्ट कमेंट सर, 30 सेकंड आपके पास भी। जी वेद भूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अबू भाई, मेरा केवल ये कहना है कि कानून का राज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बुलंद होना चाहिए। दोनों तरफ फेनेटिक हैं, दोनों तरफ फेनेटिक्स की फौज है। मैं दोनों कम्युनिटीज को बोल रहा हूँ, उनकी फौज है, उन फौज के ऊपर नकेल लगाई जाए। कानून में इतने अधिकार हैं कि उन पर नकेल लगाई जा सकती है। सरकारों को जरूरत है इंटरवीन करें, और इस तरह के जो भी फेनेटिक लोग हैं किसी भी तरफ है, यदि देश के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति बिरादरी के खिलाफ, यदि कोई स्टेट, बिल्कुल कानून की बालादस्ती होना चाहिए, मुल्क का जो दस्तूर और आईन है उसी पर चलने की इजाजत होनी चाहिए, और जो शरपसंद है उनकी पहचान होनी चाहिए। धर्म मजहब से ऊपर उठकर जो कसूरवार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी हम और आप सब मिलकर समाज को सुधार सकते हैं, और जो माहौल जो फिरकावाराना पैदा हुआ है इसे एक बार फिर से हम पटरी पर ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वेद भूषण शर्मा जी, ताहिरा हसन जी, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।